हेलो गाइस, मैं निशा अधिकारी। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ चल रहा है जिसमें आज हम नाउन को देखेंगे, नाउन को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नया तरीका से। जैसे हम रटे रटाए पढ़ते थे वैसा नहीं, कुछ नया सीखेंगे आज हम। तो देखते हैं नाउन। सबसे पहले तो नाउन का डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम बचपन से ही सीखते हैं कि किसी भी जगह, नेम, प्लेस, थिंग्स, ये सब क्या हो जाते हैं, इन सब के नाम नाउन हो जाते हैं। लेकिन ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या किसी भी नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी चीज़ों का नाम है वही हो गया नेम ऑफ एनीथिंग। तो आज से आप लोग ये नहीं कहेंगे कि नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ ये वो, ऐसा कुछ नहीं। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, क्योंकि सभी चीज़ों का नाम ही नाउन है। जैसे कि मैं बोलूँ कि बटर भी क्या है, नाम है, वो भी नाउन हो गया। मैं बोलूँ पेन भी नाउन है, नेम है ना, ये भी नाउन हो गया। मतलब एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम ही क्या हो गया, नाउन हो गया। ये तो था हमारा नाउन का ओवरव्यू। लेकिन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो नाउन समझ गए हम। अब देखेंगे कि नाउन के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। मोटा मोटा मतलब एक जो बड़े मोटा मोटा हम लोग देखेंगे, बड़ा कि क्या अम्ब्रेला टर्म में कि दो ही टाइप्स होंगे। बहुत सारे टाइप्स, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन मैं इसी में पार्ट करके बताऊंगी कि कौन सा क्या है। सबसे पहले एक अम्ब्रेला टर्म में हम लोग याद रखेंगे कि ये क्या दो हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। क्योंकि सब्जेक्ट तो दो ही होंगे ना, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। अब जो काउंटेबल, ये किससे बना है, काउंट से। काउंट मतलब क्या, गिनना, मतलब हम जिसे गिन सकते हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे कि जिसे हम गिन सकते हैं वो एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, होगा ना, वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि पेन को हम गिन सकते हैं तो वो सिंगल भी हो सकता है, वन होगा ना, वन पीस पेन, तब वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन मोर देन वन होगा, टू पेन होंगे, टू पेन्स, तो पेन क्या हो जाएंगे, पेन्स, मतलब क्या, प्लूरल हो जाएंगे। मतलब काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं उसका सब्जेक्ट होगा क्या, सिंगुलर और प्लूरल। मतलब काउंटेबल के दो टाइप्स हो गए, सिंगुलर, काउंटेबल नाउन के दो टाइप्स, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन, क्या अनकाउंटेबल क्या से बना है, अनकाउंट, मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तब इसका नंबर भी नहीं होगा 1 2 3 4, जैसे कि काउंटेबल में हो सकता है 1 2 3 4, इसमें नहीं होगा। और जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसका एक ही पार्ट होता है, सिंगल पार्ट होता है। जैसे पानी, पानी क्या, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसा हो सकता है। आप लोग मेज़र कर सकते हैं, हम लोग उसको लीटर्स में, लेकिन वो मेज़र कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। वो लीटर को गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते हैं कि एक पानी, दो पानी। उसी तरह तेल को भी हम लोग नहीं गिन सकते, एक तेल, दो तेल। इसलिए वो ऑलवेज उसका पार्ट कितना होगा, एक ही पार्ट होगा। वो हमेशा जितने भी पानी, मेरा घर का पानी हो या आपका घर का पानी हो, किसी और का, सबको क्या कहेंगे, उसका एक ही पार्ट होगा। पानी पानी ही है, या वो समुद्र का पानी हो, नदी का हो या तालाब का हो। इसलिए ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, इसका प्लूरल नहीं हो सकता। इसलिए हम कभी भी द वाटर आर, द ऑयल्स आर, ऐसा नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। हो गया यहाँ तक क्लियर कि क्यों ये सिंगुलर होगा और वो क्यों सिंगुलर और प्लूरल होगा। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूँगी यहाँ पे, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, गिनेंगे मतलब वो नंबर आएगा ना, 1 2 3 4, नंबर तो आएगा ही ना। जैसे कि कंप्यूटर, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, एक फ़ोन, दो फ़ोन, तीन फ़ोन, ऐसा गिन सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, अगर एक कंप्यूटर होगा तो सिंगुलर, लेकिन बहुत सारे वहाँ कंप्यूटर होंगे, उसको भी हम लोग गिन सकते हैं कि 50 हैं, 60 है, इसलिए वो उसका क्या हो जाएगा, दो रूप, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन पानी, हम पानी को नहीं गिन सकते, उसका जिसको कि गिन नहीं सकते हैं उसका ऑलवेज कितना पार्ट होगा, सिंगल पार्ट ही होगा, उसका और पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। अब हम आगे देखेंगे कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आ जाते हैं। तो याद रखेंगे काउंटेबल नाउन के तीन हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। ये तीन किसके हैं, काउंटेबल नाउन के हैं। आप याद रखेंगे मोटे मोटे तरीके से, एक ये से अम्ब्रेला टर्म में कि काउंटेबल नाउन के कितने हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव।
हम लोग बचपन में हमेशा ऐसे ही पढ़ते बड़े हुए हैं, बुक्स में भी ऐसे ही रहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें कि लिखा हुआ रहता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका टाइप्स पहले तो दो हो गया, काउंटेबल नाउन, उसमें कौन है, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, ये तीन टाइप्स किस में आ गए, काउंटेबल में आए। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर क्यों, क्योंकि प्रॉपर को हम लोग, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो कि क्या होगा, दुनिया में सिर्फ एक ही होगा, उसका सेकंड पीस नहीं हो सकता। क्या सेकंड, जैसे कि मैं निशा हूँ, हाँ निशा नाम के हो सकते हैं, निशा नाम के बहुत से हो सकते हैं, निशा अधिकारी नाम के बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी मुझ में है, जो गुण मुझ में है, वो किसी और में नहीं होंगे, या जो दूसरी निशा हैं उनमें जो क्वालिटी है वो मुझ में नहीं है, मुझ में कुछ यूनिक क्वालिटी है, उनमें कुछ यूनिक क्वालिटी है जो कि सेम नहीं हो सकते। इसलिए प्रॉपर क्या होगा, सेकंड पीस प्रॉपर का नहीं हो सकता, वो सेकंड पीस हो ही नहीं सकता। ये पर्टिकुलर होते, मतलब कुछ खास होते हैं। जैसे कि मैं भी अपनी जगह में, मैं बोली ना, अभी मेरे में कुछ क्वालिटी है जो कि मुझे अलग कर रहे हैं दूसरे निशा से, उन लोगों में कुछ अलग क्वालिटी होंगी, ऐसा। ये हो गया प्रॉपर। इसलिए प्रॉपर ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। प्रॉपर हमेशा क्यों, क्योंकि उसका दुनिया में क्या पीस, भगवान एक ही पीस दिए हैं, सिंगल पीस। नाम अलग हो सकता है लेकिन वो सिंगल पीस ही है, इसलिए वो ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन प्रॉपर प्लस प्रॉपर एंड से जुड़ा हुआ हो, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, तब वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे कि मैं भी बोली ना, प्रॉपर निशा, मैं प्रॉपर हूँ तो मैं क्या हूँ, सिंगल हूँ, सिंगुलर हूँ। लेकिन अगर मैं निशा एंड मोहिनी, क्योंकि निशा भी एक प्रॉपर है और मोहिनी भी एक प्रॉपर है, दोनों एंड से जुड़ गए, तब ये दो प्रॉपर मिला के क्या बनाएंगे, प्लूरल नाउन बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन जो सबके लिए यूज़ होंगे, सबके लिए, जैसे कि गर्ल, गर्ल क्या मेरे लिए बस यूज़ होंगे, जी नहीं, वो सबके लिए यूज़ होंगे। दुनिया में जितनी सारी लड़कियां हैं सबके लिए वो यूज़ होंगे। इसलिए अगर मैं एक लड़की को बुलाना चाहूँ तो क्या बोलूँगी, गर्ल, अ गर्ल, ऐसे बोलूँगी ना, अ गर्ल, अ बॉय, अ टीचर, अ स्टूडेंट, ऐसे बोलूँगी। लेकिन अगर मैं बहुतों को बुलाना चाहूँ, बहुतों को, तब वो क्या हो जाएगा, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऐसे हो जाएंगे। मतलब कॉमन का क्या, हम दो रूप कर सकते हैं, सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी कर सकते हैं। जब एक लड़का, मैं इसमें कॉमन, लड़का तो कॉमन ही है, किसी भी एक लड़का को बोलूँ तब वो क्या, सिंगुलर में आएगा। लेकिन बहुत सारे लड़के को बोलूँ तब वो क्या हो जाएगा, बॉयज़। इसलिए याद रखेंगे कॉमन में दोनों होंगे, सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। अब हम देखेंगे कलेक्टिव। कलेक्टिव में देखेंगे कलेक्टिव का क्या मतलब है, कि कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, किसी भी को क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करेंगे। लेकिन ऐसे में तो इकट्ठा करना, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स को इकट्ठा कर दो तो तब क्या वो कलेक्टिव हो जाएंगे, जी नहीं, वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्योंकि अभी बताइए ना, टीचर, टीचर से टीचर्स बना, वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया ना। अगर मैं बोलूँ कि इस, जैसे कि स्टूडेंट्स, उसमें क्या आएंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इकट्ठा कर दिए, कलेक्ट कर दिए, तो तब क्या वो कलेक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं बहुत सारे अंगूर को जमा कर दूँ तब क्या वो क्या हो जाएंगे, ग्रेप्स होंगे ना, तब क्या वो कलेक्टिव होंगे, नहीं होंगे। मैं बहुत सारे चाबियाँ जिसको कि इकट्ठा कर दूँ तब क्या हो जाएंगे, वो क्या वो चाबियों का गुच्छा, कीज़, क्या वो हो जाएंगे कलेक्टिव, बिल्कुल नहीं होंगे। कलेक्टिव कब होता है, जब इकट्ठा, नॉर्मली हम लोग जब जनरल ऐसे ही इकट्ठा कर देते हैं किसी भी को, तब वो कॉमन में, कॉमन का प्लूरल होगा। जैसे कि गर्ल, गर्ल है ना, उसको इकट्ठा कर दिए तब वो क्या हो गया, गर्ल्स। ये किसका रूप है, कॉमन का रूप है। लेकिन कॉमन को ही कलेक्ट करके एक नया नाम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, नया नाम दे दिया जाए। कॉमन को ही जो जमा करेंगे हम लोग, कलेक्ट करेंगे, और उस कलेक्ट किया हुआ को हम लोग क्या दे देंगे, एक नया नाम दे देंगे, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इकट्ठा कर दिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या है, कॉमन है, कॉमन नाउन है। लेकिन दोनों को जमा कर दिए, इकट्ठा कर दिए, ठीक है ना, इकट्ठा कर दिए, तब वो क्या हो गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक कलेक्शन हो गया ना, जमा हो गया। लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक अगर हम नया नाम दे देते हैं, क्लास, क्या दे देते हैं, क्लास, तब ये क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है कलेक्टिव नाउन। क्यों, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स को इकट्ठा करके क्या एक नया नाम दे दिया गया, वो नया नाम क्या है, क्लास। ये क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना।
अब ये न्यू नेम जो है वो दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि द टीम। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस है कि द टीम, टीम भी क्या होता है, कलेक्शन होता है ना, लेकिन इसका कैसे चेंज होगा देखेंगे कि द टीम है, क्या है, द टीम, लेकिन इस पे आर लगा हुआ है, और इसमें भी द टीम है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, क्यों, इसका अब हम डिफरेंस करेंगे। द टीम ब्लैंक आर फाइटिंग, ऐसा रहता, टीम क्या कर रहा है, लड़ रहे हैं ना, टीम आपस में क्या कर रहे हैं, जो आर्मी का या फिर किसी भी चीज़ का टीम है, ये बॉयज़ का भी हो सकता है, प्लेयर्स का भी हो सकता है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मतलब टीम क्या हो चुका है, बट चुका है, ये डिवाइड हो चुके हैं, टीम क्या हो चुके हैं, बट चुके हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो गए ना, जब लड़ाई में जब टीम बट गया, डिवाइड हो गया, तो वो क्या होगा, वो लड़ाई में बंट गए ना, तभी तो लड़ रहे हैं ना, टीम आपस में बट गए तभी लड़ रहे हैं, एक टीम दूसरे टीम तीसरे टीम चौथे टीम ऐसे बट गए, भाग हो गए, डिवाइड हो गए, इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा टीम लड़ रहे हैं, इसलिए हो गया यहाँ पे आर फाइटिंग, ध्यान देंगे, बट गया इसलिए डिवाइड आर। लेकिन यहाँ पे देखिए कि वन दिखा रहा है, यहाँ पे यूनिटी को दिखा रहा है कि मतलब क्या, एकता है, कि द टीम इज़ वन ऑन दिस इशू, मतलब वो यहाँ पे एकता दिखा रहा है ये वन से, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, सिंगुलर लगा है, इज लगा है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना अनकाउंटेबल नाउन, क्या देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, कांट काउंट, हम लोग उसको गिन ही नहीं सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों आ जाएंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि मटेरियल ऑलवेज सिंगुलर होंगे, क्या, अब आप लोग बोलेंगे कि पेन क्या है, मटेरियल नाउन है, बोलेंगे ना आप लोग, पेन क्या है, मटेरियल नाउन, लेकिन मैं कहूँगी कि नहीं है पेन मटेरियल नाउन, क्यों, क्योंकि पेन क्या, आपके पेन के लिए अलग इस्तेमाल किया जाएगा, और मैं अभी बताई थी कि पेन को हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, क्या आप काउंट नहीं कर सकते, जी हाँ काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तब पेन, कॉपी, रिंग या फिर कंप्यूटर, माउस, मोबाइल फ़ोन, ये कैसे आ सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, क्योंकि इसको तो हम अनकाउंटेबल को गिन ही नहीं सकते, और हम पेन को गिन सकते हैं, तब ये कैसे आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में, आ ही नहीं सकते। अब कैसे देखेंगे कि अब ये पेन बना किस चीज़ से है, प्लास्टिक से बना है, पेन किस चीज़ से बना है, प्लास्टिक से बना है। अब ये जो प्लास्टिक है ना, ये मटेरियल है, याद रखेंगे, ये प्लास्टिक है, ये मटेरियल है। उसी तरह रिंग को क्या हम गिन नहीं सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं कि रिंग क्या हो गया, आपकी अंगूठी के लिए अलग कहा जाएगा और मेरे अंगूठी के लिए अलग कहा जाएगा, नहीं, वो कॉमन है कि हर कोई के अंगूठी के लिए क्या कहा जाएगा, रिंग ही कहा जाएगा, इसलिए रिंग क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन ये रिंग बना किस से है, गोल्ड से, क्या आप गोल्ड को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ये गोल्ड हुआ मटेरियल नाउन, ठीक है ना, क्लियर है। उसी तरह अगर चांदी सिल्वर से पायल बना हुआ है, पायल को गिन सकते हैं, इसलिए वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि हर एक लड़कियों का पायल को ही पायल कहेंगे, किसी एक के लिए नहीं, वो कॉमन हो गया। लेकिन वो जो चांदी सिल्वर से बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल कहेंगे, मतलब मटेरियल में क्या आएगा, जिसको कि हम लोग गिन नहीं सकते, इसमें क्या क्या आएंगे, वाटर भी आ सकते हैं, गोल्ड भी आ सकते हैं, सिल्वर भी आ सकते हैं, मतलब जिसको कि हम गिन नहीं सकते। अब क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि पेन मटेरियल है तो नहीं है, पेन जिससे बना हुआ है प्लास्टिक वो मटेरियल नाउन, लेकिन पेन नहीं है, क्योंकि पेन को हम लोग गिन सकते हैं, पेन एक कॉमन नाउन है, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या, जिसको किसको कहा जाता है, पहले सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहा जाता है। क्या, जो एक फीलिंग होता है, जिसको कि हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, क्या टच कर सकते हैं हम लोग, नहीं टच कर सकते, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल में कैसे आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे पहले इंटेंजिबल आइडियाज़, जिसको कि क्या परसीव नहीं किया जा सकता है, किससे, आइज से, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना,
जिसको कि हम लोग 5 सेंसेस से देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इनटेंजिबल होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं। जैसे गुस्सा, क्या गुस्सा को आप देख सकते हैं? हाँ, भले उसका एक्शन को देख सकते हैं कि गुस्सा में वो तोड़ फोड़ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन क्या उसको टच वच कर सकते हैं? नहीं। उसका रिएक्शन, एक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि लव, क्या आप लव को काउंट कर सकते हैं कि 1 केजी लव, 2 केजी लव, 3 केजी लव, 4 केजी लव? नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या आ गया? अनकाउंटेबल में आया। क्या यहाँ पे आइज़ मतलब क्या? आइज़ से हम नहीं देख सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को हम लोग देख सकते हैं, सैडनेस को देख सकते हैं, हाँ भले उसका रिएक्शन देख सकते हैं, उस आदमी को देख सकते हैं कि हैप्पी बॉय है, हैप्पी गर्ल है, एंग्री बॉय है, एंग्री गर्ल है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं, उस आदमी को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग हैप्पीनेस, गुस्सा, लव, इन सबको, एंगर, लव, सैडनेस, ये सब हम लोग देख नहीं सकते, बस हम लोग फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील। हैप्पीनेस को भी हम लोग फील कर सकते हैं, सैडनेस को भी फील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दर्द तुम समझ सकते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस उस इंसान, हैप्पी पर्सन को, सैड पर्सन को हम देख सकते हैं, उस हैप्पीनेस और सैडनेस को नहीं। इसलिए ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट भी क्या में आया? अनकाउंटेबल में आया। यहाँ तक तो था हमारा नाउन का। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में मैं सारा नाउन करा दी हूँ छोटे छोटे नोट्स में। अब आप लोग याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स, ये कुछ नए पॉइंट्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।